next topic is potentiometer. It is very important for 12th class and also for competitive exam. Potentiometer is a device which is used to determine potential difference between 2 points, and voltmeter is also used for this purpose. हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से भी सर्किट के किसी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं और वोल्टमीटर से भी यही काम करते हैं. बट पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर. पोटेंशियोमीटर को प्रीफर किया जाता है वोल्टमीटर के कंपैरेटिवली. ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए सर्किट का एक पार्ट है 550 ओम ए और बी के बीच में कनेक्ट है, एंड यू हैव टू मेजर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. तो ए और बी के बीच में आप एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं. मान लेते हैं कि यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रहा है. ये जंक्शन है. आई करंट वोल्टमीटर के लिए टर्न कर जाता है, तो रेस्ट करंट 10 माइनस आई 50 ओम में आएगा. और वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी वी ए माइनस बी बी. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल. तो जो रीडिंग आएगी उसे हम लिखेंगे वी ए माइनस बी. करंट इंटू रेजिस्टेंस. करंट इसमें आ रहा है 10 माइनस आई और रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर ए बी. तो वी ए माइनस बी बी हमेशा 500 वोल्ट से कुछ कम आएगा. कैसे? अगर ये वोल्टमीटर इस पर कनेक्टेड नहीं है तो 10 एम्पियर करंट 50 ओम में आएगी. जब 10 एम्पियर करंट 50 ओम में आएगी तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 500 वोल्ट. 10 एम्पियर करंट फ्लो होने पर पूरा 10 एम्पियर करंट इसमें आएगा क्योंकि वोल्टमीटर नहीं है. तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 500 वोल्ट. अब जब वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो कुछ करंट वोल्टमीटर में आ जाएगा. मान लेते हैं कि 1 एम्पियर करंट इधर आ गया और 9 एम्पियर करंट इधर गया. फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा लेट किया है. तो 900 करंट इसमें आएगा. तो अब ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना रह जाएगा? 450 वोल्ट, जो 500 वोल्ट एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस से कम आ रहा है. तो वोल्टमीटर हमेशा कुछ ना कुछ करंट लेता रहेगा और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू से कम आएगा. 500 वोल्ट से हमेशा कम रहेगा. अगर हम चाहते हैं बी ए माइनस बी बी 500 वोल्ट के इक्वल आए, तो हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि इस आई की वैल्यू 0 हो जाए. आई 0 होने पर 10 इंटू 50 500 वोल्ट मिल जाएगा. आई 0 कब हो सकता है? जब इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है. अगर इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है तो इसमें करंट आई 0 हो जाएगा. इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं. अगर इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो इसके अंदर करंट नहीं जाएगा. आई इक्वल बी अपॉन आर से करंट आई 0 हो जाएगा. तब पूरा करंट 10 एम्पियर इसमें जाएगा और हमें 500 वोल्ट एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे तब हम. लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता. किसी भी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता. पोटेंशियोमीटर इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है. पोटेंशियोमीटर में हम मेजरमेंट तब करते हैं, रीडिंग जब लेते हैं जब करंट आई 0 हो जाता है. कैसे होता है ये पॉसिबल? इसे आप एक पोटेंशियोमीटर समझ सकते हो. मान लीजिए ये एक वेरिएबल ईएमएफ वाली बैटरी है. इस एरो का मतलब ये वेरिएबल है, वेरी कर सकता है. यहाँ ई की वैल्यू बदली जा सकती है, इसकी कोई रेंज होगी.
जैसे 0 से 4 वोल्ट, 1 से 5 वोल्ट, उस रेंज में हम इसको बदल सकते हैं। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिस पर बीच में 0 होता है, उसके दोनों साइड स्केल होता है। करंट का डायरेक्शन मेजरमेंट के साथ साथ अमाउंट ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के साथ साथ ये हमें उसका डायरेक्शन भी शो करता है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये हमें करंट का डायरेक्शन यहाँ से इधर क्लॉकवाइज है, अदरवाइज यहाँ से इधर एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी शो करता है। तो जो हम वेरिएबल ईएमएफ वाली सेल को इस 20 वोल्ट की दूसरी सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती है। मे बी ई ग्रेटर देन वी, अगर ई वी से बड़ा है तो इस सेल का करंट ऐसे घूमकर इसमें आएगा और ये चार्ज होगी, तब करंट का डायरेक्शन ये होगा। दूसरी कंडीशन वी ग्रेटर देन ई, ये बी इस ई से बड़ा है तो करंट इस सेल की निकल कर ऊपर जाएगी और ये चार्ज होगा, तब करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। फर्स्ट कंडीशन व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, इस सेल से करंट ड्रॉन होगी और इस सेल को चार्ज करेगी। व्हेन वी इज ग्रेटर देन ई, तो करंट इस सेल से चलेगी और इसमें चार्ज होगी, इसको चार्ज करेगी, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा दोनों कंडीशन। इफ E is equal to V, थर्ड कंडीशन, इफ E इक्वल टू V, तो दोनों का E और V दोनों के वोल्टेज इक्वल होने की वजह से अब गैल्वेनोमीटर में करंट शो नहीं होगा, ये जीरो पोजीशन को शो करेगा। इसे कहते हैं जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन और नल पोजीशन, जिसमें गैल्वेनोमीटर कोई करंट रीड नहीं करता, उसकी पॉइंटर 0 पर रहता है, यहाँ रहेगा 0 पर। इसको नल पॉइंट पोजीशन कहा जाता है। अगर E और V इक्वल है तो ये 0 पर रहेगा। मान लेते हैं कि हमें इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों पॉइंट्स का निकालना है। यहाँ पर एक सेल कनेक्ट कर दिया जाएगा B बोर्ड का। जब हम 20 वोल्ट के एक सेल को यहाँ कनेक्ट करते हैं इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो और V अननोन है, हमें नहीं पता V की वैल्यू क्या है, तब V हो सकता है E से ग्रेटर हो या V E से लेस हो। V की वैल्यू E से ज़्यादा भी हो सकती है और V की वैल्यू E से कम भी हो सकती है। अगर V की वैल्यू E से ज़्यादा होगी तो करंट ऐसे फ्लो करेगा और V की वैल्यू E से कम होगी तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। यहाँ डायरेक्शन से हम पहचान लेंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग E को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल EMF वाली बैटरी है, इसका हम EMF बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ इसके EMF को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये निडल 0 पर आ जाए, यानी पॉइंटर 0 शो करे, 0 डिफ्लेक्शन नल पॉइंट को शो करे। उस कंडीशन में इस E की जो रीडिंग होगी वही V के इक्वल होगी, तो हमें पता लग जाएगा ये बैटरी, ये सेल कितने वोल्ट का है। इस वेरिएबल EMF को प्रैक्टिकली ऑब्टेन करने का इक्विवेलेंट डायग्राम ये मैंने यहाँ शो किया हुआ है। वेरिएबल EMF को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं प्रैक्टिकली, उसके लिए EMF E की बैटरी के साथ हम एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देते हैं AC। इसकी लेंथ कैपिटल L जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ही पोटेंशियोमीटर अच्छा वर्क करेगा, उतना ही अच्छा सेंसिटिव होगा। पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव करने के लिए, इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए इस रेजिस्टेंस वायर AC की लेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा रखना होता है, L को ज़्यादा से ज़्यादा रखना होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन यू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, तब आपको बताना होगा कि रेजिस्टेंस वायर AC की लेंथ को मैक्सिमम रखना। यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने EMF को 2 वोल्ट और इस लेंथ को 10 मीटर एज्यूम किया हुआ है। ये 2 वोल्ट की सेल A और C के बीच कनेक्ट है।
तो वी कैन इजीली से वी ए माइनस बी सी इक्वल 2 वोल्ट, क्योंकि 2 वोल्ट बैटरी ए और सी पर कनेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस बी सी इक्वल 2 वोल्ट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी मस्ट इक्वल टू 2। अदर वर्ड्स में कहें तो 10 मीटर लेंथ के वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। 10 मीटर लंबे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, क्योंकि इस वायर की लेंथ कितनी है 10 मीटर और ए से और सी से कनेक्ट है 2 वोल्ट बैटरी। तो 10 मीटर वायर पर कितना पोटेंशियल है 2 वोल्ट। 1 मीटर वायर का पोटेंशियल कितना होगा 0.2 वोल्ट, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये फाई यहाँ पर है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। दैट फाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये वही प्रिंसिपल है जिस पर पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। तो 1 मीटर लेंथ का पोटेंशियल आ गया 0.2 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दैट पोटेंशियोमीटर इज 0.2 वोल्ट। इसके ए एंड से यानी पॉजिटिव एंड से, इसको पॉजिटिव एंड बोलेंगे क्योंकि ये प्लस से कनेक्ट है। तो पॉजिटिव एंड से ई डैश एक उस सेल को कनेक्ट कर देंगे हुज ईएमएफ इज अननोन फॉर अस एंड वी हैव टू डिटरमाइन दैट ई डैश। इस सेल के पॉजिटिव को इस वायर के थ्रू इस सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। द ईएमएफ विच इज़ टू बी नोन इज ई डैश, और इसके प्लस को पॉजिटिव टर्मिनल को हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। द सेल whose EMF is to be determined, the positive end of that cell is connected with positive end of the battery and negative end is connected to sliding key with the help of galvanometer। इस नेगेटिव एंड को गैल्वेनोमीटर की हेल्प से इस स्लाइडिंग की से कनेक्ट कर देते हैं, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो मीटर ब्रिज में बताया था। दैट जॉकी कैन स्लाइड ओवर दिस वायर। प्रैक्टिकल करते समय हम इसे स्लाइड नहीं कराते, क्योंकि उससे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो सकता है। जब हम वायर जॉकी को बार बार इस वायर के ऊपर स्लाइड कराएंगे तो उससे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा घिसने की वजह से, इसलिए हम इसको उठाकर रखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें नल पॉइंट यानी कि इसकी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 तब मिलती है जब ये 3 मीटर पर कनेक्ट है। तो इसका मतलब ई डैश का पोटेंशियल वही होगा, इसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और डी के बीच में मेंटेन हो रहा है, यानी कि 3 मीटर पर मेंटेन हो रहा है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है 0.2 वोल्ट, तो 3 मीटर का हो जाएगा 0.6 वोल्ट। तो इस तरह से ई डैश आ जाता है 0.6 वोल्ट। 3 मीटर का पोटेंशियल 0.6 वोल्ट हो जाता है। अगर ये नल पॉइंट हमें डी की जगह ई पर कहीं आगे मिलता 4 मीटर पर, तो इस ई डैश की वैल्यू होती 4 मीटर के लिए 4 × 0.2 0.8 वोल्ट। 5 पर मिलता तो 5 × 0.2 1 वोल्ट होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो ई है ये एल के साथ वेरी कर रहा है। तो इस तरह से ये 2 वोल्ट एक वेरिएबल ईएमएफ की तरह वर्क कर रहा है। अगर हम इस एंड को 1 मीटर पर कनेक्ट करते हैं तो ये ईएमएफ 0.2 वोल्ट रहेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.2 है। 2 मीटर पर कनेक्ट करते हैं तो 0.4 रहेगा, 3 मीटर पर कनेक्ट करते हैं तो 0.6 रहेगा, एंड सो ऑन। या 3 मीटर पर हमको नल पॉइंट मिल रहा है तो 0.6 है। नल पॉइंट मिलने का मतलब है कि अगर आप इस स्लाइडिंग की को 3 मीटर से इधर रखेंगे तो ई डैश की वैल्यू इस पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगी और करंट फ्लो होगा।
क्योंकि ई डैश की वैल्यू 0.6 वोल्ट है। जब आप इसे 3 मीटर से कम पर रखते हैं, मान लो 2 मीटर पर, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.4 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 0.6। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर 0.4 रहेगा और नीचे 0.6, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर करंट शो करेगा। अगर मैं इसे 3 की जगह रख देता हूँ 4 पर, तो ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4 × 0.2 0.8 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 0.6। तो यहाँ 0.8 और यहाँ 0.6, तो अब करंट ऊपर वाली सेल से फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर में फिर से करंट आएगा। लेकिन जब हम इसे 3 पर रखेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी 0.6 वोल्ट होगा और ई डैश की वैल्यू भी 0.6 वोल्ट होगी। अब दोनों इक्वल हो गए, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसे कहेंगे जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन। इस कंडीशन पर ई डैश इक्वल होगा वी ए माइनस वी डी, यानी ए डी लेंथ के वायर का पोटेंशियल। ए डी लेंथ के वायर का पोटेंशियल मान लेते हैं ए से डी तक की लेंथ स्मॉल एल है और 1 मीटर का पोटेंशियल है 5, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमने यहाँ पढ़ाया था। 1 मीटर का पोटेंशियल है 5 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है स्मॉल एल, तो स्मॉल एल का पोटेंशियल हो जाएगा 5L। तो वी कैन यूज फार्मूला ई डैश इक्वल 5L। अब ये 3 मीटर की जगह 4 मीटर पर बैलेंस हो रहा है तो एल की वैल्यू 4 रख देंगे, स्मॉल एल की वैल्यू। 5 मीटर पर बैलेंस हो रहा है तो स्मॉल एल की वैल्यू 5 रख देंगे। तो ई डिपेंड्स अपॉन 5 एंड एल। किसी पोटेंशियोमीटर के लिए 5 की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ई डिपेंड करता है एल पर, एल के साथ वेरी करता है। हम किसी पोटेंशियोमीटर के लिए 5 की वैल्यू को भी बदल सकते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए 5 की वैल्यू कैसे बदली जा सकती है, आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। किसी भी पोटेंशियोमीटर को मोर सेंसिटिव तब माना जाता है जब नल पॉइंट हमें वायर एसी के लगभग बीच में मिले, यानी कि पोटेंशियोमीटर पर मोर सेंसिटिव वैल्यू अच्छी रीडिंग फाइंड करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि स्मॉल एल की वैल्यू मिडिल में मिले। जैसे इस केस में वायर की लेंथ 10 मीटर है तो 5 मीटर के आसपास मिले। मान लो इसी पोटेंशियोमीटर में हमें 0.1 वोल्ट मेजर करना होता, तो 0.1 वोल्ट बैलेंस हो जाता, 0.1 वोल्ट मेजर करना होता, तो 0.1 वोल्ट बैलेंस हो जाता हाफ मीटर पर। वायर की लेंथ है 10 मीटर और नल पॉइंट मिल गया 1/2 मीटर पर, तो ये बहुत कॉर्नर का केस हो जाता। हमें चाहिए था कि लगभग मिडिल में जाए, 3 मीटर 4 मीटर 10 मीटर की लेंथ है तो कम से कम 3 और 4 के आसपास आए। तो इस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, इसके साथ यहाँ पर एक रोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसके साथ एक रोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं। अभी 0.1 वोल्ट का अगर ये ई डैश होता तो 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट 1 मीटर के इक्वल है, तो 0.1 वोल्ट किसके इक्वल आता, हाफ मीटर की, 500 सेंटीमीटर की, तो बहुत कॉर्नर में चला जाता है बैलेंस पॉइंट। अब हम इसे कैसे राइट हैंड की तरफ सी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।